हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं अमेजॉन कंपनी के बारे में, जिसकी AWS क्लाउड सर्विसेज दुनिया भर में जाने जाती है। और इसकी आउटेज हो गई थी 20 तारीख को। लगभग 15 घंटे सर्विसेज ठप रही। देखिए, सुर्खियां भी बनी है। अल जजीरा ने छापा है, व्हाट कॉज अमेजॉन AWS आउटेज। AWS outage brings down half द इंटरनेट फॉर आवर्स। देखिए, मतलब क्या है कि AWS इतनी बड़ी क्लाउड सर्विसेज है। दुनिया भर में इसके बहुत सारे ऐप्स जो है, हजारों लाखों ऐप्स जो है इसकी सर्विसेज यूज़ करते हैं अपनी ऐप्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसकी आउटेज हो गई। लगभग 15 घंटा तक सर्वर डाउन रहा। देखिए, 20 अक्टूबर AWS का ऐतिहासिक आउटेज हुआ, जो अमेजॉन वेब सर्विस का था। 15 घंटे ठप रहा, बिल्कुल सर्विस ही नहीं हो पाया। देखिए, अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम का टाइमलाइन दिखाता हूँ। ये चीज़ देखिए, तारीख थी 20 अक्टूबर 2025। लगभग 15 घंटे के लिए विश्व भर में इसकी क्लाउड सर्विसेज आउटेज पर रही। ज़्यादातर इफेक्ट आया यूएस ईस्ट वन डेटा सेंटर पे। इसमें क्या हुआ था, मुख्य रूप से AWS का जितनी भी सर्विसेज थी सारी ठप हो गई थी। कुछ नहीं चल रहा था। दिक्कत क्या था, आउटेज का टाइमलाइन कब से कब होगा और कितने रिपोर्ट्स हुए इस पे और ठीक कब हुआ, ये टाइमलाइन देखिए। 20 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे शुरुआती गड़बड़ी दर्ज की गई। जो डाउन डिटेक्टर वेबसाइट है, जिस पे दिखाता है कि क्या डाउन था, कितने यूजर ने किसने रिपोर्ट किए, किस चीज़ के लिए। तो डाउन डिटेक्टर पे इसकी 65 लाख से भी ज़्यादा रिपोर्टें दर्ज हुई थी। 31 अक्टूबर को सुबह 3:30 यानी 3:30 बजे के आसपास AWS की सेवा बहाल हुई, ऐसा अमेजोन ने दिया। देखिए, मुख्य कारण क्या था, इंटरनेट फोन बुक फेल, DNS रिजोल्यूशन फेल्योर। देखिए, ये डोमेन नेम सिस्टम होता है जो आपकी वेबसाइट को आईपी एड्रेस, जो आपका आईपी एड्रेस का वेबसाइट होता है उसको डोमेन नेम में चेंज करता है। ये आपका वो सिस्टम है, कि DNS रिजोल्यूशन फेल्योर, ये आपका फेल मार गया था अमेजोन का। दूसरा था डायनेमो DBI API क्रॉस। देखिए, डायनेमो DB क्या है, डेटाबेस है, इसका API क्रैश हो गया था। जो डेटा की रिक्वेस्ट रुक गई थी, कि डेटाबेस पे जो भी हम रिक्वेस्ट डाल रहे थे, डेटा फेच कर रहे थे, वो डेटा वहाँ से फेच ही नहीं हो पा रहा था, डेटा उठ के आ ही नहीं रहा था। एप्लीकेशन वहीं पे क्रैश हो जा रहे थे, कि गोल गोल राउंड घूमते बंद हो जाता, क्योंकि डेटा उसको सर्वर से मिल ही नहीं रहा था वहाँ पे। आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट में लेजर पॉइंटर ऑन करूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। यहाँ पे देखिए, कैस्केडिंग फेल्योर। ये क्या है, एक सिस्टम ऐसा है कि जिसकी खराबी अन्य सर्विसेज को भी गिराएगा। देखिए, क्या है कि एक कैस्केडिंग फेल्योर में क्या होता है कि कैस्केडिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा होता है। कि सब चल रहा है तो सब चलेंगे, उसमें से एक खराब हुआ, उस पर उसका इफेक्ट उससे दूसरा जुड़े हुए पर पड़ेगा, फिर उसका इफेक्ट उससे तीसरे जुड़े हुए पड़ेगा। नहीं, जो चैन सिस्टम बना होता है, अगर उसमें एक फेल मारता है तो सब पे इफेक्ट आएगा उसका। ये दिक्कत हो गई थी अमेजोन के AWS सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो ये 3 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से 15 घंटे तक सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज उसकी ठप रही। विश्व भर में असर क्या पड़ा इसका, 1000 कंपनियां प्रभावित हुई, जैसे व्हाट्सअप, जूम, फोर्टिनेट, रोबलॉक्स, वेनोमो, एलेक्सा, स्लैक्स। ये जितनी भी कंपनियां थी सारी की की बैकएंड पे अमेजोन क्लाउड का यूज करती है, यानी AWS क्लाउड की सर्विसेज यूज करती हैं। और वो फेल मार गया था लगभग 15 घंटों के लिए। इसमें सारे कंपनियों का एप्लीकेशन काम करना बंद हो गया था। जो उसके लिए क्या हुआ, देखिए इसको नुकसान कितना हुआ, अमेजोन कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ इस आउटेज की वजह से। सॉरी। सेक्टर जो प्रभावित हुए, बैंकिंग सेक्टर, एविएशन सेक्टर, सरकारी पोर्टल्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज सारी, स्ट्रीमिंग बोले तो हॉटस्टार वगैरह जैसे टाइप की साइट होती है, वो सारी सर्विसेज भी प्रभावित हुई थी। इससे स्लोनेस देखा गया था। विशेषज्ञों की राय माने तो देखिए, कैन बीरमन एक टीचर हैं, उनका कहना है कि यह घटना दिखाती है कि दुनिया AWS पर कितनी निर्भर हो चुकी है। कि दुनिया की मोस्ट ऑफ द कंपनी AWS की सर्विसेज यूज कर रही है। देखिए, यहाँ पे मारेक जो सजुस्टुक का कहना है कि DNS सिस्टम आज भी सबसे बड़ा जोखिम है क्लाउड नेटवर्किंग में। कि जो डोमेन नेम सिस्टम है वो सबसे बड़ा रिस्क है क्लाउड नेटवर्किंग में, इसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो आपका IP एड्रेस है वेबसाइट का, वो आपके डोमेन नेम में दिखे। जैसे google.com अपन टाइप करते हैं, वो उसका डोमेन नेम है, एक्चुअल में उसका IP एड्रेस कुछ और होगा जो सिस्टम के इंडेक्स में सेव होगा।
तो वैसे ही डोमेन नेम सिस्टम का काम है कि आपका जो भी वेबसाइट बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं, उसका फिजिकली जो जो आईपी एड्रेस होता है उसको चेंज करके डीएनएस में देता है। वो सिस्टम इंप्लीमेंट करना क्लाउड नेटवर्किंग में सबसे बड़ा रिस्क है, ये कहना है इनका। आगे देखिए समाधान और रिकवरी कैसे हुआ। AWS टीम ने रिडंडेंसी सिस्टम और बैकअप डीएनएस सर्वर को सक्रिय किया। सभी सेवाएं 21 अक्टूबर यानी 21 अक्टूबर सुबह तक बहाल हुई। मतलब 20 को फेल मारा ये दोपहर में और 21 को सुबह तक जाके ये चालू हुआ सब। कंपनियां अब मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी अपनाने पर जोर दे रही है। मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी मतलब क्या हुआ कि एक सर्विसेज पर डिपेंडेंसी ना हो के, अगर मान लो कि उनका बैकअप आपके जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आता है, एज्योर क्लाउड सर्विसेज आता है, अमेजॉन का जो AWS क्लाउड सर्विसेज आता है, ऐसे ही कि मतलब कि हम मल्टी क्लाउड सर्विसेज पे अपना मतलब कि 2-3 मतलब बैकअप में रहता है कि अगर एक कंपनी फेल मारता है तो मेरा दूसरा से सर्विसेज चालू रहे। अभी क्या था, जिन कंपनियों के पास सिर्फ AWS की सर्विसेज थी वो फेल मारा था, उसकी वजह से सारी एप्लीकेशन रुक गई थी क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं था। तो अब कंपनियां अपना रही है कि मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी अपना रही है कि मतलब कि 2-3 या बैकअप ऐसा रहे ताकि हमारा कभी फेल ना हो सिस्टम। अमेजोन ने कहा कि फ्यूचर आउटेज ऐसा ना हो कभी भविष्य में, इसके लिए रिव्यू चल रहा है हमारे टीम में कि मतलब कहाँ पे गड़बड़ी हुई थी ये। आगे देखिए भारत पे क्या असर पड़ा। तो कई भारतीय ऐप्स जैसे जोमैटो, पेटीएम, मेसो, जीरोदा ये सब में रुकावट आ गई थी। ये सारे ऐप भी चलने कुछ देर के लिए बंद हो गए थे। सरकारी वेबसाइट की स्पीड भी प्रभावित हुई थी क्योंकि जो मुंबई सर्वर है, देखिए अमेजोन का जो डेटा सेंटर है ना वो बहुत जगह है। मुंबई में है, आपका मुंबई में 2 है, फिर आपका और भी देशों में ऐसा डेटा सेंटर बना के रखा है अमेजोन ने। तो हुआ क्या कि कहीं एक जगह प्रभावित हुआ तो उसके वजह से रूट को डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि वो डेटा का क्लोन बना के रखता है हर एक जगह डेटा सेंटर पे अपने लिए बैकअप के लिए। तो होता क्या कि अगर कोई एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करे डेटा का, अगर वो डेटा सेंटर फेल है तो उसको राउट करके जहाँ पे डेटा सेंटर की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ सर्विसेज अच्छी चल रही है, कनेक्टिविटी सही है, उस डेटा सेंटर पर वो राउट कर देता है कि वहाँ से डेटा फैच हो जाए वो चीज़। ठीक है, तो वही है कि मुंबई सर्वर अभी सुरक्षित था, पर डेटा राउटिंग का असर दिखा कि मतलब जो डेटा उसको यूएस में इस्टूबन से वहाँ से फेच होना चाहिए था, वो डेटा कहाँ से फेच करा है उसने, मुंबई से। तो उसका स्लोनेस का असर दिखने को आया कि मतलब हाँ डेटा स्लो फेच हो रहा है क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए निष्कर्ष क्या निकला इसका कि AWS आउटेज ने क्लाउड डिपेंडेंसी को खतरे को उजागर किया। मतलब कि जो ये आउटेज आया था AWS सर्विसेज का, ये क्लाउड पे क्या खतरा है, आगे फ्यूचर में क्या दिक्कत आ सकती है, इन खतरों को अभी उजागर हुआ है कि लोगों को पता चले कि क्या क्या दिक्कत ऐसी आ सकती है। देखिए डीएनएस सुरक्षा और रिडंडेंसी सिस्टम की समीक्षा जरूरी है क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी काम करता है क्लाउड सर्विसेज के ऊपर, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें अच्छे तरीके से ताकि ये आउटेज ना हो, इसकी समीक्षा मतलब इसकी जांच करना जरूरी है कि मतलब ये कैसे ठीक होगा, इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। क्लाउड डाइवर्सिफिकेशन ही भविष्य की कुंजी है, मतलब हमको क्लाउड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।